डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक, सलाहकार, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मेंटर और फैसिलिटेटर हूँ। मैं यहाँ गोमती नगर लखनऊ से आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ और आज जो इस विषय पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य तो पूंजी है और हम सब इसको अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सब तरह की देखभाल करने के बावजूद, यानी क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी दवाइयों के लिए कितने चेकअप कराने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जागरूकता होने पर भी कई बार बहुत सारे लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं या उन्हें स्वस्थ हैं हम ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती है। क्या कारण हो सकता है? क्या कुछ छूट रहा है? जी हाँ, मैं इसी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, क्योंकि हमने मानसिक स्वास्थ्य को इसमें इग्नोर किया है। जब हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ होता है एक सिक्के के दो पहलू, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन आमतौर पे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को लोग इग्नोर करते हैं या उन्हें लगता है कि हम तो सामान्य हैं, हमें इसकी क्या बात, अगर हमें कोई मानसिक समस्या या बीमारी हो तो हम इसकी बात करें। और इसकी बात हम कैसे कर सकते हैं, समाज क्या कहेगा इसके बारे में, इस चक्कर में भी हम कई बार खामोश रहते हैं और उन चीज़ों को खुल के चर्चा नहीं करते हैं। जब चर्चा नहीं होगी तो समाधान कहाँ से आएगा? तो मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा ही मानना नहीं है। आप भी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि शरीर तभी स्वस्थ है जब मन स्वस्थ है। वाइसी वर्सा, शरीर और मन दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य तभी प्राप्त हो सकता है जब मानसिक रूप से स्वस्थ हों, समृद्ध हों, सुदृढ़ हों और अपनी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ाई करते हुए, जूझते हुए सफल भी हो सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समाज में लोग इतने जागरूक हैं कि स्वस्थ कैसे रहें, और बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा जागरूक भी हैं कि कई बार वो बहुत सारे उन संदेशों को भी फॉलो करते हैं जो कि प्रामाणिक नहीं हैं। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आपको पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो मानसिक स्वास्थ्य को भी समझना ज़रूरी होगा। और मैं आज जिस विषय पर बात कर रही हूँ ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए मैं एक बहुत आसान सी आपको एक टूल देने जा रही हूँ, एक विधा बताने जा रही हूँ। जैसे आपने अभी हम सब ने कोरोना टाइम में ये सब ने सीखा कि क्या खाएं, कैसे रहें, ताकि हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता रहे, यानी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता या बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें। वैसे ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिरोधक क्षमता, मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम या PIS की तरफ। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम दो तरह से काम करता है और ये बहुत आसान है इसको समझना, इसको अपनाना, और जो समझते हैं वो इसको सुदृढ़ बनाए रखें, ये अत्यंत ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता या PIS दो तरह से काम करता है। सबसे पहले जीवन में आने वाली जो भी मानसिक उलझनें हैं, क्योंकि वो तो सबके पास होती हैं, उलझनें हों या किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो या किसी तरह के संवेगात्मक समस्याएं हों और बहुत सारे फियर हों, बहुत सारी अनडिफाइंड इनसिक्योरिटीज़ हैं या उसी से जुड़ी हुई और समस्याएं हैं, तो अगर आपके पास में एक अच्छा PIS है, यानी एक बढ़िया साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है, सुदृढ़ है, तो आप इस तरह की समस्याओं से लड़ लेंगे और इनकी वजह से होने वाली शारीरिक बीमारियों से भी अपने आप को बचा ले जाएंगे। यह आपने सुना होगा कि बहुत बार हमारे पास जो शारीरिक बीमारियां होती हैं उनके कारण मनोवैज्ञानिक या मानसिक होते हैं, जिनको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो अगर आपके पास में एक अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता है तो न केवल आप अपनी मानसिक समस्याओं से लड़ पाएंगे, बल्कि आप उनसे होने वाले शारीरिक समस्याओं या बीमारियों से भी अपने आप को बचा पाएंगे। अतः आप पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ चल पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता को अपनाने के लिए क्या करें? सीधी सी बात है और छोटी सी बात है, जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन।
किसी भी दिन कौन सी समस्या किसके सामने आएगी और वो कितनी बड़ी होगी और उससे जूझने के लिए क्या क्या करना होगा, ये कोई नहीं जानता। कौन जानता था इतनी बड़ी महामारी सामने आ जाएगी और इतनी दूर भी ना जाए। अचानक से घर में बैठे बैठे किसी के पास किसी तरह की समस्याएं आ जाती हैं, या किसी भी तरह की कोई आने वाली उलझनें होती हैं। बहुत सुचारू रूप से हम चल रहे हैं जिस सड़क पे, अचानक उसमें बहुत सारे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, तो हम चलना तो नहीं छोड़ते हैं, हम अपने आप को बचा के चलते हैं। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्याएं बिना बताए हमारे सामने आ जाती हैं और हम उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं या उस उलझनों में परेशान हो जाते हैं। और उस मन में एक ये भी डर है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में बात करें तो किससे करें और कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता या PIS को समझना और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि जैसे अस्पताल में हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विशेषज्ञों के पास में निर्भीकता से चले जाते हैं और अपनी समस्याओं को उनसे कहते हैं और उनसे छुटकारा पाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है तो हम ज़रा पीछे हट जाते हैं। तो आइए इस बारे में भी थोड़ा सोचें और जो मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्याएं और उलझन लेके हम चल रहे हैं उनके बारे में घर के बंद कमरे में चर्चा को छोड़कर खुले कमरे में उनकी चर्चा करें, चौराहों और चौबारों में उनकी चर्चा करें और समाधान की तरफ जाएं। क्योंकि ये एक सामान्य सी बीमारी है जो अगर सही समय पर उसका इलाज हो जाए तो फिर जीवन कितना स्वस्थ है। मानव जीवन अमूल्य है, ज़िंदगी बेमिसाल है। तो इसलिए आवश्यक है कि इन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए और मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाएं। ये जानना भी आवश्यक है कि समस्याएं, उलझनें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, डिसऑर्डर्स, इलनेस, इन सब में अंतर होता है। किसी भी तरह के कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः बीमार हो गया है। और आज के समय में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ या थेरेपीज़ हैं कि कोई भी व्यक्ति मानसिक समस्याओं, उलझनों, परेशानियों और बीमारियों के इलाज के साथ एक महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल, फ्रूटफुल मानव जीवन को व्यतीत कर सकता है और न केवल अपना बल्कि परिवार और समाज के प्रति भी अपने योगदान को दे सकता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मैं आप सबको ये शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी कि आइए संकल्प लें कि हम शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे और हेल्प यू ट्रस्ट की इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए, जिनके माध्यम से मैं आपको ये संदेश पहुंचा रही हूं कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें, मानसिक समस्याओं की चर्चा करें, उनकी समस्याओं के समाधान में हिचके नहीं, किसी तरह के सोशल टैबू में उलझे नहीं, खुल के उसकी चर्चा करें, विशेषज्ञों के पास में जाएं और समस्या को कॉम्प्लेक्स होने से पहले ही उसका समाधान करें। एक अच्छी मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता आपको पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ ले जाती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर यही संदेश देता है और इस बार की थीम भी यही है कि एक ऐसी वेलबींग हो, वेलबींग यानी कि स्वास्थ्य के सभी आयामों को पूर्ण करने वाली, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, बौद्धिक हो, आर्थिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, उन सारी आयामों को पूर्ण करते हुए वेलबींग की तरफ जाएं ताकि मानव जीवन को उपयोगी बनाएं और एक स्वस्थ समाज के विकास में मदद करें। हेल्प यू ट्रस्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद कि आपके सौजन्य से मैं आप सब तक ये बात पहुंचा रही हूं कि 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन हम ये प्रतिज्ञा लें कि जिस तरह से हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, सावधान हैं, सारे प्रिकॉशन प्रिवेंशंस को लेकर चलते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बनेंगे, उसको सुदृढ़ बनाएंगे और सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाते हुए एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुभकामनाओं के साथ कुमुद श्रीवास्तव। धन्यवाद।